नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 5 पापों के स्वरूप को विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया है। हमने यह भी जान लिया है कि इन 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करने पर महाव्रत होते हैं और 5 पापों का यदि हम सूक्ष्म रूप से त्याग करने में असमर्थ हैं तो हम स्थूल रूप से त्याग करें, जिससे हम अणुव्रती कहलाएंगे। फिर यहां पर इन्होंने बताया था कि जो भी अणुव्रत धारण करता है उन अणुव्रतों की रक्षा के लिए उसको 7 शील व्रतों को धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे एक नगर की रक्षा उसकी परिधा अर्थात बाउंड्री वाल से होती है, जिस प्रकार से एक खेत में फसल की रक्षा किसान बाड़ी लगा करके, कांटों की एक झाड़ी लगा करके या तारबंदी करके करता है, उसी प्रकार से हमारे ये जो व्रत हैं ये बहुमूल्य रत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय कहे गए हैं। इन रत्नों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कोई भी असंयम या पाप का परिणाम इन रत्नों को चुरा ना ले, कोई भी कसाय का परिणाम इनको चुरा ना ले, इसके लिए इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अब इनकी रक्षा कैसे होगी? तो इनकी रक्षा होगी 7 शील रूपी बाड़ी लगा करके अथवा 7 शील रूपी एक बाउंड्री वाल खड़ी करके। तो शील व्रतों का इन्होंने उपदेश दिया था कि प्रत्येक अणुव्रती को 5 अणुव्रतों के साथ साथ शील व्रतों को भी धारण करना चाहिए। इन 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। 3 गुणव्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, ऐसे 4 शिक्षा व्रत होते हैं। जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं उन्हें हम गुणव्रत कहते हैं और जो हमें मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं उन्हें हम शिक्षा व्रत कहते हैं। गुणव्रतों का वर्णन हमने प्रारंभ किया था और उन गुणव्रतों में सबसे पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। पिछली कक्षा में हमने इस दिग्व्रत के स्वरूप को समझा था। दिग्व्रत क्या कहलाता है? अणुव्रत लेने के बाद 10 दिशाओं में अपने आने जाने के क्षेत्र की सीमा कर लेना, एक मर्यादा बांध लेना कि हम इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, और उस सीमा के बाहर आने जाने का त्याग कर देने का नाम ही दिग्व्रत कहलाता है। दिग का मतलब दिशाएं और व्रत यानी उनका त्याग करना, दिशाओं का त्याग करना। दिशाओं का त्याग कैसे होगा? अब हम अपनी अनुकूलता देखेंगे, हमारा व्यापार कहां तक चलता है, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार कहां तक हैं, अथवा हमें जाने की इच्छा कहां कहां तक होती है, तीर्थ वंदना के निमित्त से भी और मनोरंजन के निमित्त से भी। कहीं भी यदि हम घूमने जाते हैं तो किस दिशा में हमें कहां तक जाने की इच्छा होती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 10 दिशाओं में मुख्य रूप से 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं होती हैं और एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसी 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करना। कैसे करेंगे ये मर्यादा? तब इन्होंने लिखा था कि जो सुप्रसिद्ध ही, जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं, और उसमें भी लिखा था अभिज्ञान ही। अभिज्ञान का मतलब होता है चिन्ह, जिनको देख करके हमें अपने व्रत की याद आ जाए, ऐसे अभिज्ञान चिन्हों को
कौन से चिन्ह है वो सुप्रसिद्ध, वो किसी पर्वत के नाम से भी हो सकते हैं, कोई नदी भी हो सकती है, कोई शहर भी हो सकता है, कोई तीर्थ क्षेत्र भी हो सकता है। तो 10 दिशाओं में इस प्रकार से कि हम इस दिशा में गिरनार जी क्षेत्र तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो शिखर जी तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार से या कोई नदी की सीमा कर सकते हैं, पर्वत की या नगर की सीमा भी की जा सकती है। अथवा मोटे रूप में यदि हम लें तो हम एक सीमा ले सकते हैं कि हम अपने भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे। आज तक का अपना जीवन देखें कि आज तक हम साउथ में कन्याकुमारी जहां पर है, या जो हमारे तमिलनाडु क्षेत्र है, कर्नाटक क्षेत्र है, यहां हम कभी नहीं गए और जाने की इच्छा भी नहीं होती। वहां का प्रदेश अणुव्रतों की चर्या के लायक भी नहीं है। तो फिर हम नियम ले लें कि जहां तक हमारे व्रतों की चर्या बन सकती है, जहां तक हम अपने व्रतों का पालन कर सकते हैं बिना किसी अतिचार के, वहां तक हम जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं दिग्व्रत। अब दिग्व्रत की सीमा क्यों ली जाती है? क्योंकि हम महाव्रत लेने में असमर्थ थे, हम महाव्रत नहीं ले पा रहे थे, पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर पा रहे थे, हमने स्थूल रूप से त्याग किया है। तो अब हम जहां तक रहते हैं, जहां तक हमारे आवागमन की हमने सीमा बनाई है, वहां तक हम स्थूल रूप से त्यागी रहेंगे। लेकिन उस स्थान के बाहर जहां हमें जाना ही नहीं है, जहां पर जाने की कोई संभावना नहीं है, जहां पर जाने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है, ऐसे स्थान पर हम सूक्ष्म पापों का भी त्याग कर दें। ऐसे स्थान के जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनके प्रति राग द्वेष का त्याग कर दें। और जब हम उस राग द्वेष का त्याग कर देंगे तो हम वहां पर सूक्ष्म पाप के भी त्यागी हो जाएंगे। और सूक्ष्म पाप के त्यागी होने पर हम मर्यादा के भीतर तो अणुवृत्ति रहेंगे और मर्यादा के बाहर हम महावृत्ति की संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा चूंकि मर्यादा के बाहर जो भी प्रदेश स्थल है, उस स्थान में जितनी भी हिंसात्मक कार्य हो रहे होंगे, जितने भी पाप वर्धक कार्य हो रहे होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई अनुमोदना नहीं है। इसलिए हम वहां पर सूक्ष्म पापों के भी त्यागी होने से महाव्रत की संज्ञा को प्राप्त होंगे और हमें वही पुण्य मिलेगा जो एक महाव्रती मुनिराज को मिलता है। अब हम मुनि नहीं बन पाए थे, हम असमर्थ थे मुनि बनने में, लेकिन हम गृहस्थ रहते हुए भी मात्र दिग्व्रत की एक सीमा बांध करके मुनि व्रतों का पालन कर सकते हैं। या मुनि व्रतों के साथ कैसे कर्म का बंध होता है, कैसे पुण्य कर्मों का बंध होता है, उन पुण्य कर्मों का बंध कर सकते हैं। तो दिग्व्रत का महत्व यही है कि हम अपनी सीमा बांधेंगे तो सीमा बांधते ही उस सीमा के बाहर हम महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। रहेंगे हम अणुव्रती गृहस्थ ही रहेंगे, लेकिन मर्यादा के बाहर हम मुनि के समान हैं, मर्यादा के भीतर हम गृहस्थ हैं। इस प्रकार से हमने दिग्व्रत को समझा था। अब आज की कक्षा में हम देशव्रत को समझेंगे। देशव्रत क्या कहलाता है, देशव्रत का क्या महत्व है और देशव्रत कैसे लिया जाता है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तत्रापि च परिमाणम्, तत्रापि च परिमाणम् ग्रामापण भवन पाटकादीनाम्, ग्रामापण भवन पाटकादीनाम् प्रविधाय नियत कालम्, प्रविधाय नियत कालम् करणीयम् विरमणम् देशात्, करणीयम् विरमणम् देशात्। तत्रापि च परिमाणम्, तत्रापि च परिमाणम् ग्रामापण भवन पाटकादीनाम्, ग्रामापण भवन पाटकादीनाम् प्रविधाय नियत कालम्, प्रविधाय नियत कालम् करणीयम् विरमणम् देशात्, करणीयम् विरमणम् देशात्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। तत्रापि च परिमाणम् ग्रामापण भवन पाटकादीनाम् प्रविधाय नियत कालम् करणीयम् विरमणम् देशात्। तत्रापि च परिमाणम् ग्रामापण भवन पाटकादीनाम् प्रविधाय नियत कालम् करणीयम् विरमणम् देशात्।
देखें, अब यहां पर देशव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। देशव्रत भी बिल्कुल दिग्व्रत के समान ही होता है। दिग्व्रत में जो हमने मर्यादा की थी वो मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है। हम जीवन पर्यंत अमुक दिशा में अमुक स्थान के आगे नहीं जाएंगे, ये जीवन भर के लिए जो नियम लिया है उसको हम दिग्व्रत कहेंगे। और जब चूंकि जीवन भर के लिए हम नियम ले रहे हैं तो हमारी जो सीमा होगी वो भी बहुत विस्तृत होगी। क्या पता 10 साल बाद कहां जाना पड़ जाए, क्या पता हमारे जब बच्चों की शादी होगी वो कौन से प्रदेश में, कौन से जिले में, कितनी दूर होगी, क्या पता हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ संभावनाएं लेकर के जब हम भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं तो हम थोड़ी सी बृहद अपनी सीमा बनाते हैं कि हो सकता है हमें इतना आगे आना जाना पड़ जाए। अब देशव्रत जब होता है तो देशव्रत में उस सीमा को कम किया जाता है। सीमा को भी कम करना है और हमें अपने काल की मर्यादा को भी कम करना है। अब हम ये देखेंगे, अभी तो जीवन भर था, तो जीवन भर में हो सकता है भविष्य के अभी हम 40 वर्ष जिए, हो सकता है 50 वर्ष जिए, और हो सकता है जैसे मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में ये व्रत नियम संयम हो सकते हैं। अब कोई जीव 8 वर्ष की उम्र में और जीवन भर का यदि दिग्व्रत लेता है तो एक पूर्व कोटि की बहुत बड़ी आयु है। अब वो कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं आएगा, उस हिसाब से जब वो नियम लेता है तो उसने दिग्व्रत तो बड़ा विस्तार से कर लिया, लेकिन देशव्रत के लिए अब वो अपने समयानुसार, जैसे अब हमें आज वर्तमान में देखें कि 4 महीने लग जाते हैं चातुर्मास के। अब जब चातुर्मास के लग गए हैं तो सभी मुनिराज भी एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं। हमारे नगर में भी यदि कहीं कोई चतुर्मास हो गया है तो हम अब नियम ले सकते हैं कि इन 4 महीनों तक अब हम अपने प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, या हम इन 4 महीनों तक अब हमें नगर से बाहर कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम भी तो व्रती हैं, अनुव्रती हैं। कौन नियम लेगा? अनुव्रती। तो अनुव्रती ने, जिसने दिग्व्रत की सीमा अभी पूरे भारत देश की मर्यादा बनाई थी, अब वही अनुव्रती, वही दिग्व्रती देशव्रत को करेगा। देशव्रत में 4 महीने के लिए अब वो काल की सीमा भी उसने 4 महीने की कर ली और क्षेत्र की सीमा भी पूरे देश से घटा करके प्रदेश या अपने नगर तक सीमित रह गया। अब क्या होगा? ये जो देशव्रत की सीमा उसने नगर की बनाई है, इस नगर की सीमा के बाहर अब ये महाव्रती के समान होगा। देशव्रत में अभी 4 महीने के लिए उसने नगर की सीमा बनाई है, अब इसमें भी 10 दिन का पर्यूषण के समय आए तो हम अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, या उन 10 दिनों में भी अब हम केवल आज चतुर्दशी का दिन है या अष्टमी का दिन है, आज तो केवल हम मंदिर में ही रहेंगे, हम घर भी नहीं जाएंगे अपने। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन कई लोग ऐसे हैं व्रती जीव जो मंदिर में ही रहते हैं, तो उन्होंने अपने मंदिर की सीमा बना ली। अब मंदिर की सीमा जो 24 घंटे की बनी है उसमें भी जब सामायिक करने बैठे दोपहर की या शाम की, तो हमने नियम ले लिया कि 1.5 घंटे तक अब हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये देशव्रत। तो देशव्रत में स्थान भी सीमित हो रहा है और काल भी सीमित हो रहा है। यदि हमने 1.5 घंटे का नियम ले लिया कि 1.5 घंटे तक अब हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे और कमरे के बाहर हमारे सभी प्रकार के पापों का त्याग, सूक्ष्म रूप से भी त्याग, हमारा किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं, तो उस 1.5 घंटे तक हम उस कमरे के बाहर महाव्रती के समान हैं। कितनी बड़ी बात हो जाती है। यहां पर अभी 1.5 घंटे तक अंदर तो हम रहेंगे अनुव्रती के समान, लेकिन वो सीमा के बाहर चूंकि राग द्वेष का त्याग हो गया है इसलिए हम उस सीमा के बाहर महाव्रती के समान कहलाने लगते हैं। जैसा दिग्व्रत का स्वरूप है वैसा ही देशव्रत का स्वरूप है, बस अंतर केवल इतना है, दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है और देशव्रत में संकुचित हो जाती है। क्षेत्र की सीमा भी संकुचित होगी और काल की सीमा भी संकुचित हो जाती है। इस श्लोक से अर्थ देखेंगे, तत्रापि, तत्र अपि, वहां भी यानी दिग्व्रत में भी, जो दिग्व्रत की सीमा हमने जीवन भर की बांधी थी उसमें परिमाण करना। कैसे परिमाण करना है? ग्राम, हम अपने गांव के बाहर नहीं जाएंगे। आपड़ बोलते हैं बाजार को। अब हम अपने घर में तो रहेंगे, लेकिन घर में रह करके हमें सब्जी पानी के लिए या किराना वगैरह के लिए या कोई आवश्यक वस्तु के खरीदने के लिए बाजार तक जाना पड़ सकता है, तो हम बाजार तक की सीमा ले सकते हैं कि हम इस बाजार तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। या अपने दुकान पर बैठने के लिए, अपने व्यापार आदि के लिए जहां तक हमारा जाना आना होता है वहां तक हम जाएंगे।
भवन अपने घर तक ही सीमित रहेंगे, घर के आगे नहीं जाएंगे। पाटकादि नाम, पाटकादि नाम का मतलब होता है मोहल्ले आदि, जो ग्राम होता है या नगर होता है, नगर का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं पाटक। तो पाटकादि नाम यानी मोहल्ला, जो कॉलोनी हम बोलते हैं, तो एक कॉलोनी का, एक बाजार का या गांव का या भवन का, इस प्रकार से हमने इसकी मर्यादा कर ली, परिमाणम, इसका परिमाण कर लेना कि हम अपने नगर के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा इस मार्केट के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा अपने घर के बाहर नहीं जाएंगे, घर में भी इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से प्रविधाय, ऐसे परिमाणम प्रविधाय, ऐसे परिमाण को, ऐसी मर्यादा को, ऐसी सीमा को धारण करके, कब तक? नियत कालम, ये जीवन पर्यंत के लिए नहीं है, ये नियत कालम, कुछ समय के लिए। 1 घंटे तक हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, 1 दिन तक घर से बाहर नहीं जाएंगे, 10 दिन तक अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, 4 महीने तक अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे, और जीवन पर्यंत अपने देश के बाहर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मर्यादा को हमने सीमित किया है, कब तक? नियत कालम, कुछ समय तक के लिए, उसको विरमणम अर्थात ऐसे परिमाण करके, विरमणम देशात, उस बहिरंग का जो देश है, उस सीमा के बाहर का जो देश है, उस देश का विरमणम करणीयम, उसका त्याग कर देना चाहिए। इसी का नाम देशव्रत होता है। बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया, तत्रापि उस दिग्व्रत में भी ग्राम, बाजार, भवन और पाटकादि नाम, मोहल्ले आदि की परिमाणम प्रविधाय, परिमाण को धारण करके, मर्यादा को बना करके, कब तक बनानी है? नियत कालम, कुछ समय के लिए, अपनी अनुकूलता के अनुसार, जिसकी जैसी अनुकूलता है उस हिसाब से अपना परिमाण बना सकते हैं। और फिर परिमाण बनाने के बाद फिर देशात, उसके बाहर के देश का विरमणम करणीयम, उसके बाहर जो सीमा के बाहर का स्थान है उसमें जाने आने का त्याग कर देना, उसको हम देशव्रत कहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में लिखा है, ताहू में फिर ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान, अन सकल निवारा। ताहू में, उस दिग्व्रत की सीमा में, फिर ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बजारा, अब जो भी हो सकते हैं, कोई बगीचा भी हो सकता है, कोई बाजार भी हो सकता है, कोई गली हो सकती है, मोहल्ला हो सकता है, इसकी सीमा बांध करके फिर अन सकल निवारा, उसके बाहर का जितना भी क्षेत्र है उस सबका त्याग कर देना, इसको हम देशव्रत कहते हैं। अब इस देशव्रत का क्या महत्व है? ऐसी दिग्व्रत की जब हमने सीमा बांध ली, फिर देशव्रत की क्या आवश्यकता है, इसको ये अगले श्लोक में बता रहे हैं कि देशव्रत का महत्व क्या है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में, देखें इस श्लोक में देशव्रत की महिमा का बखान किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। इति वीरतो बहुदेशात्, इति वीरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमतिः, तत्कालं विमलमतिः, श्रयत्यहिंसा विशेषेण, श्रयत्यहिंसा विशेषेण। इति वीरतो बहुदेशात्, इति वीरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमतिः, तत्कालं विमलमतिः, श्रयत्यहिंसा विशेषेण, श्रयत्यहिंसा विशेषेण। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इति वीरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमतिः, श्रयत्यहिंसा विशेषेण। इति वीरतो बहुदेशात्, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात्, तत्कालं विमलमतिः, श्रयत्यहिंसा विशेषेण। देखें अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं इति वीरतो बहुदेशात्, इस प्रकार से बहुदेशात् वीरतो,
बहुत प्रकार के क्षेत्र से जो विरक्त हो गया है। दिग्व्रत में तो हमने बहुत लंबी चौड़ी मर्यादा बनाई थी, बहुत क्षेत्र जो था वो बहुत विस्तृत था, लेकिन देश व्रत में अब हम बहुत संकुचित हो गए। हमने यदि नियम ले लिया कि हम 1 घंटे तक इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, तो एक कमरा कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा सा। मान लो 10 बाई 12 का, 10-12 बाई 15 का एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में हम सीमित हो गए। अब उस कमरे के बाहर कितना प्रदेश है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, पूरा पृथ्वी लोक है, पूरा मध्य लोक है। तो उस कमरे के बाहर अब जितना भी प्रदेश है वो सभी बहुदेशात, उस सभी बहुत प्रदेशों से विरतः, जो विरक्त हो चुका है। क्या बता रहे हैं, इति विरतो बहुदेशात, इस प्रकार से बहुत प्रदेश से जो विरक्त हो चुका है। कौन, विमल मति, निर्मल बुद्धि का धारक। उसकी बुद्धि कितनी निर्मल है, अत्यंत विशुद्ध बुद्धि वाला हो रहा है। तभी तो ऐसे अनुव्रत, दिग्व्रत और देशव्रत लेने के भाव हुए हैं। देशव्रत हर कोई नहीं ले सकता है, मतलब अपने क्षेत्र को सीमित कर देना और क्षेत्र के बाहर संपूर्ण राग द्वेष का त्याग कर देना, ये बहुत अंदर की विशुद्धि परिणाम के कारण ही होता है। यदि विशुद्ध परिणाम नहीं होगा तो इस तरह के भाव ही अंतरंग में नहीं आएंगे। तो विमलमति, ऐसा विशुद्ध निर्मल बुद्धि का धारक जिसने बहुदेशात, बहुत प्रदेशों से जो विरक्त हो चुका है, अब उसको क्या होगा, तदुत्त हिंसा विशेष परिहारात, जिस बहुदेशात, जिस बहुत प्रदेश से वो विरक्त हुआ है, उस बहुत प्रदेश में तदुत्थ, उसमें जो उत्पन्न हो रही है क्या, हिंसा विशेष, उसमें जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप जो 5 पाप की क्रियाएं की जा रही हैं, उनके परिहारात, उनके परिहार होने से, उनका त्याग हो जाने से। जब हमने कमरे का नियम ले लिया है तो कमरे के बाहर अब कितना हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं। हमने अपना दिग्व्रत लिया है, देशव्रत लिया है, तो उस दिग्व्रत और देशव्रत की सीमा के बाहर कितने ही 5 पाप रूप कार्य किए जा रहे हों, उन सभी से हमारा राग द्वेष का त्याग, उनसे हमारा कृत कार्यत अनुमोदना, हर प्रकार से हमारा समर्थन नहीं है, सभी से असमर्थन हो गया। मतलब सभी प्रकार से हम उनसे राग द्वेष क्रिया भावों से रहित हो गए हैं। तो फिर तदुत्त हिंसा विशेष, उस स्थान पर जो उत्पन्न होने वाले जो 5 पाप रूप क्रियाएं हैं, यह मुख्य पाप हिंसा है, उस हिंसा विशेष के परिहारात, दूर हो जाने से, तत्कालम, उस समय में, देश व्रत जो लिया था वो एक निश्चित समय के लिए लिया था, 1 घंटे के लिए हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, तो तत्कालम, उस 1 घंटे के लिए सभी प्रकार के बहिरंग जो देश था, उस देश में उत्पन्न होने वाली जो हिंसा है, उस हिंसा विशेष के दूर हो जाने से, श्रयत्य हिंसा विशेषेण, श्रयति अहिंसा विशेषेण, अब वो श्रयति यानी प्राप्त करता है, भोगता है, किसको भोगने वाला है, अहिंसा विशेषेण, अहिंसा विशेष को भोगने वाला है। मतलब हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो गया और अब वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला हो गया। और कैसी अहिंसा, विशेष रूप जो अहिंसा होती है, उस विशेष अहिंसा, देखो मुनि नहीं बना वो, उसने सूक्ष्म पापों का त्याग भी नहीं किया, लेकिन अपना एक स्थान सीमित कर लिया कि हम इसी स्थान पर जो पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों में राग द्वेष रखेंगे। इस स्थान के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर कितने लोग हैं, कितने प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, कितने प्रकार के पदार्थ हैं, कितनी प्रकार की हिंसात्मक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी से मेरा कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। और जब राग द्वेष का त्याग हो गया तो मुख्य हिंसा राग द्वेष परिणामों से ही होती है। भले हम यहां से बाहर जाएं या ना जाएं, यदि हम यहां से बाहर नहीं जा रहे हो और बाहर के क्षेत्र में हमारा राग द्वेष हो रहा है तो हिंसा का दोष लगेगा। इसीलिए जो देशव्रत लेता है उस देशव्रत को उसके अतिचारों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम अपनी एक सीमा बांधेंगे देशव्रत की, तो देशव्रत के बाहर होने वाले कोई भी हमारे परिणाम हैं, हिंसात्मक भाव हो रहे हैं, तो वो राग द्वेष आदि से उनसे बचना चाहिए। हो सकता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारा मोहल्ला बड़ा है, हमारी दुकान बहुत दूर है और हमने अपना नियम आज क्या ले लिया कि आज चतुर्दशी है और हम सामायिक कर रहे हैं, 1 घंटे तक हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, 1 घंटे तक हमारा सभी प्रकार के राग द्वेष का, सभी प्रकार के पापों का त्याग। अब ऐसा नियम लेकर के अब हम बैठे हैं और उसी 1 घंटे के दौरान आपको सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई या आपकी दुकान में चोरी हो गई या घर में बाहर के कमरे में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर अब आप उस 1 घंटे के दौरान ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे।
आपके मन में विकल्प भी नहीं आना चाहिए। यदि हमारे मन में वो विकल्प भी आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, हम तो नियम लेकर के अंदर बैठे हैं, अब हम कैसे बाहर जाएंगे, यदि इस प्रकार का कोई भाव मन में आ गया है तो राग द्वेष उत्पन्न हो गया, और राग द्वेष उत्पन्न होते ही अब हमारे वो हिंसा का दोष लगने लग जाएगा। अब हमारा देश व्रत में अतिचार लगेगा। तो देश व्रत भी बहुत सोच समझ करके लिया जाता है कि जितनी देर तक लेंगे उतनी देर तक हमारा कोई राग द्वेष नहीं, चाहे चोरी की घटना हो जाए, चाहे आग लग जाए, अब हम उठ करके बुझाने नहीं चले जाएंगे। यदि बुझाने चले गए तो हमारा तो उस वस्तु का त्याग हो गया था, उस दुकान का भी त्याग हो गया था, फिर हम कैसे उठ करके चले गए। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इनके अतिचार आगे के श्लोकों में आचार्य महाराज बताएंगे, और बाकी अपन ने तत्वार सूत्र जी में समंत्रभद्राचार्य द्वारा रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी दोनों ग्रंथों में पढ़े होंगे। उसमें लिखा है प्रेषण शब्दानयनम, अर्थात ना तो हम देश व्रत के अंदर यदि हम सीमा के अंदर बैठे हैं और हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है जो कि हमारी सीमा के बाहर रखी हुई है, मान लो हमने एक कमरे का नियम ले लिया कि कमरे के अंदर बैठेंगे, और अब हमें 10 मिनट बाद याद आया कि हमको वो वस्तु चाहिए और वो दूसरे कमरे में रखी है, तो अब हम बाहर के कमरे से कोई वस्तु अंदर नहीं मंगवाएंगे। किसी को अंदर, मान लो आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में एक छोटा आपका बालक भी बैठा हुआ है, तो आप उसको भेज करके, हम खुद तो नहीं जाएंगे लेकिन हमने उसको भेज करके यदि वो वस्तु मंगवा ली है तो भी दोष लगेगा। मतलब अपनी सीमा के बाहर ना तो कोई वस्तु यहां से भेजेंगे, ना बाहर की वस्तु अंदर मंगवाएंगे। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसके अतिचार कहलाते हैं। तो जब भी देश व्रत या दिग्व्रत लें, इसकी मर्यादा का ध्यान रखें और इसमें पूर्ण सावधानी रखें। ऐसा नहीं है कि आजकल क्या है कि आजकल तो अब वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। मान लो कई सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो नौकरी करते हैं और अपना लैपटॉप लेकर के अंदर बैठ गए, अपना मोबाइल अंदर ले लिया और कह दिया कि अब हम इस कमरे के बाहर 24 घंटे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन 24 घंटे अंदर लैपटॉप पर बैठ करके ही और आप दूसरी विदेश की कंपनियों का काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नौकरी अपनी कर रहे हैं, तो फिर उसमें दोष लगेगा। फिर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मोबाइल से फोन पर बात कर रहे हो और हमारी सीमा के बाहर के प्रदेश में स्थित लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, तो वो ना तो फोन यूज करेंगे और ना हम अपना लैपटॉप आदि रख करके कोई वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको कोई वस्तु चाहिए और हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया यहां से, और ऑनलाइन ऑर्डर करके और हमने वस्तु मंगवा ली। नहीं, ना तो हम भेज सकते हैं, ना हम मंगवा सकते हैं, और ना उसकी किसी प्रकार से अनुमोदना करनी है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संपूर्ण राग द्वेष का भी त्याग। हमको जब मुनि की महाव्रतों की संज्ञा दे रहे हैं तो महाव्रती कैसे होते हैं, उन महाव्रती की संज्ञा दी जा रही है, तो हमें राग द्वेष का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। सूक्ष्म पापों का भी जब त्याग हो जाता है तब जाकर के ये महाव्रत की संज्ञा मिलती है, और तब जाकर के हमारा पूर्ण अहिंसा व्रत पालन होता है। तो दिग्व्रत और देशव्रत की जब भी सीमा बांधे, इनके अतिचारों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें, पूर्ण सावधानी बरतें कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से कोई अतिचार नहीं लग जाए। तो आज की कक्षा में हमने देशव्रत के बारे में समझा। एक बार फिर से इस श्लोक को समझ लें। इसमें बता रहे हैं इति विरतो बहुदेशात, इति यानी इस प्रकार से, बहुदेशात विरतः, जो बहुत प्रकार की, जो सीमा के बाहर जो बहुत सारा प्रदेश है, उस प्रदेश से जो विरक्त हो गया है, विरतः, जो बहुदेशात विरतः, जो बहुत प्रदेशों से, बहुत क्षेत्र से विरक्त हो गया है, ऐसा विमलमति, ऐसा निर्मल बुद्धि का धारक व्यक्ति या वृत्ति जीव, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात, उस बाहर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो हिंसा विशेष है, उस हिंसा विशेष का परिहार हो जाने से तत्कालम, उस समय में श्रेयत्य हिंसा विशेषेण, वो विशेष अहिंसा व्रत का पालन करता है। विशेष अहिंसा व्रत का पालन का मतलब अहिंसा महाव्रत का पालन करता है। अभी वो है तो अहिंसा अणुवृत्ति, लेकिन चूंकि बहिरंग क्षेत्र जितना था, उस बहिरंग क्षेत्र में जितनी भी हिंसात्मक कार्य हो रहे थे, उन हिंसात्मक कार्यों से राग द्वेष का भी त्याग हो गया, अभाव हो गया। इसलिए अब वो सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी हो जाने से अब विशेष अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला कहलाता है, अर्थात अहिंसा महाव्रती के समान होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने देश व्रत के बारे में समझा। अब कल की कक्षा में हम तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। उस अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद होते हैं,
पांचों भेदों के बारे में आचार्य महाराज ने 5 श्लोक अलग अलग लिखे हैं। कल की कक्षा में हम आगे के अनर्थ दंड व्रत के भेदों के बारे में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।